हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12 का इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन, जिसमें मैंने अभी अभी एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो आपको अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में दिलवाएगा कम से कम 40 मार्क्स। ठीक है, ये सीरीज क्लास नंबर 9 to 12 के लिए कंप्लीट करने के लिए है। जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं वो इस सीरीज को बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें, और जब हम ये सीरीज के अंत तक पहुंचेंगे जब तक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मालूम ही है हमारा चैनल प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस, और क्लास नंबर 12 का इंग्लिश में करा ही रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमें वॉच करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको देता हूँ मैं देता हूँ विद कंसेप्ट के साथ, बहुत ही बारीकी चीज़ें आपको देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप चीज़ों की पहचान कर सकें और चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, कुछ पार्ट्स हमने लिया है जिसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। अगर आप समझ गए तो चीज़ों को पहचानना बहुत आसान रहेगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो पार्ट्स है हमारा पार्ट्स नंबर 4 में आएगा, आपको पता ही है, और ये क्लास नंबर 12 के हिसाब से एक सीरीज चलाई है मैंने जो क्लास नंबर 10th और 9th के लिए भी वैलिड रहेगी। ठीक है बच्चों, अगर ये कर पाते हैं, ये न्यू स्पेशल सीरीज के नाम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे 40 मार्क्स कवर करेगा। ये 40 मार्क्स कवर करेगा। आप ये सीरीज को बनाना सीखें और इससे आप सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछले पार्ट्स में सेंटेंस बताया था। सेंटेंस में आपको बहुत ही बखूबी रूप से बता चुका हूं और सेंटेंस के पार्ट्स भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के 5 पार्ट्स होते हैं और 5 पार्ट्स को भी 1 by 1 विद पहचान के साथ मैंने आपको डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आप चैनल पर जाएं, उन वीडियोस को वॉच करें और चीजों को समझें। ठीक है, तो आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, अब ये तो सीख लिया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो सेंटेंस होता है ना वो उसके 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 हिस्सों में हम सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो हिस्सा क्या है? नंबर 1 की बात करें तो होता है सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य कहते हैं, मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, और नंबर 2 की बात करें तो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट, जिसको हम विधेय कहते हैं। अब ये बात समझ में आ गई आपके? अब समझिए, अब जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 टाइप्स क्या क्या है वो समझिए आप। पॉइंट नंबर 1 पे है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। ये दोनों वर्ड्स क्वालिफायर करेंगे किसी भी नाउन को। ठीक है, उसके बाद नाउन है, और नाउन को हम हेड वर्ड भी कहते हैं। नाउन को हम क्या कहते हैं? हेड वर्ड भी कहते हैं। और नंबर 4 पर रहेगा फ्राज वर्ड। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं 4, जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट क्या होता है। कि प्रेडिकेट अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, आपको इसका डिस्कस करना है। उसके बाद मेन वर्ब मिलेगा, इसका डिस्कस करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका डिस्कस करना है। उसके बाद प्लेस रहेगा इसमें, उसका डिस्कस करना है। और फिर रहेगा टाइम। कह सकते हैं प्रेडिकेट के 5 टाइप्स होते हैं, या 5 प्रकार से प्रेडिकेट को हम समझ सकते हैं, या 5 प्रकार से उसके हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को हम 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें डिटरमाइनर है तुम्हारा, एडजेक्टिव है, और नाउन या हेड वर्ड कह सकते हैं उसे, या फ्राज वर्ड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा चार्ट है ये आपके लिए समझने के लिए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स। जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसके पार्ट्स के हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास पार्ट्स लिखे हैं 1 2 3 4, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इनको डिस्कस करेंगे
तो सबसे पहले मेन हेडिंग जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट के पार्ट्स के, सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे आप लोगों को पता है लिखा है डेटरमाइनर। क्या लिखा है? डेटरमाइनर। ठीक है, तो डेटरमाइनर कौन कौन से वर्ड होते हैं जो डेटरमाइनर का कार्य करते हैं, वो वर्ड्सों को आप डिस्कस कीजिए अब मेरे साथ। सबसे पहले एन, ए और द, मतलब आर्टिकल के तीनों वर्ड्स ए, एन और द। ठीक है, उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है बच्चों, माई, अवर, योर्स, हर, देयर, इट्स, हिज, सम और फ्यू और एटसेट्रा आदि और भी वर्ड हो सकते हैं। अगर ये वर्ड कहीं दिख जाते हैं आपको वाक्य में तो आपको ये तय करना है कि ये वाले वर्ड्स होते हैं डेटरमाइनर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा डेटरमाइनर के क्या वर्ड होते हैं, कैसे कैसे ये आएगा, और ये वर्ड आपने सबने पढ़े होंगे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको अब पता लग गया होगा कि ये वाले जो वर्ड्स आते हैं वो सब डेटरमाइनर वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये होता है एडजेक्टिव, इसको हम विशेषण कहते हैं। अब ये होता क्या है? ये वे शब्द होते हैं जो किसी ना किसी, या फिर कह सकते हैं ये वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताएंगे। जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स होंगे उन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने लिखा है कि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वे वर्ड्स क्या क्या होता है उनको समझिए। देखिए, गुड मीन्स अच्छा, आपको पता है, बैड बुरा, ओल्ड पुराना, न्यू नया, बिग बड़ा, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा, फार दूर होता है, नियर पास, पुअर गरीब होता है, लॉ यंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डियर, उसके बाद ब्यूटीफुल, अगली, मेड, नाइस और एनी कलर। एनी कलर से मतलब है कोई सा भी कलर हो सकता है, किसी का कलर सांवला होता है, किसी का गोरा होता है। ठीक है, सांवला कलर गोरा कलर जो भी हम मैच करते हैं कि वो सब लड़का सांवला है या लड़की गोरी है, ऐसे कोई भी कलर आ सकता है इसमें। ठीक है, जिस भी कलर से आप डिफाइन करते हैं। एंड एनी काउंटिंग, एनी काउंटिंग मतलब कोई भी गिनती हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं कुछ, ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 यहां तक कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जो नाउन होता है ना, नाउन, अब नाउन की डेफिनेशंस आपने बहुत सारी पढ़ रखी होंगी। आपको शुरू में बताया हुआ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, आपने ये रटी हुई है, सबको मालूम है कि इसमें कुछ नया नहीं है। कैसा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे नाउन कहते हैं। ये हमें बहुत पहले से रटी हुई है, सारे स्टूडेंट्स को रटी हुई होगी। लेकिन अब उसके साथ साथ मैं कुछ अलग बताता हूं आपको। मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, नाउन्स आर नेम। नाउन्स आर नेम मतलब जिन चीजों का या जिन वस्तुओं का या जिन कोई सी भी वस्तु हो उसका अगर कोई नाम है, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। क्या है वो? नाउन है। सपोज दैट आप जहां भी बैठे हैं, आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको भी आप देख पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो फैन हो सकता है, टेबल हो सकता है, लाइट हो सकती है, ठीक है, और टेलीविजन हो सकता है, मोबाइल्स हो सकता है, मतलब जो चीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है? नाउन है। क्या है? वो सब नाउन है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो चीज स्थान घेरती है, मतलब जो चीज स्थान घेरेगी वो सब चीजें नाउन होती हैं। ठीक है, कितनी डेफिनेशन हो गई? एक तो हो गई कि नाउन्स आर नेम, मतलब जिन चीजों का नाम है वो सब नाउन है। दूसरी बात नई प्रकार से सीखी हमने कि जिन चीजों को हम वॉच कर पा रहे हैं, जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं, वो सब नाउन है। ठीक है, दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन, जो चीजें स्थान घेरती हैं,
जो चीजें स्थान घेरती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नाउन्स कहलाती हैं। ठीक है, मैंने कितनी डेफिनेशन बता दी आपको? 3 डेफिनेशंस बता दी जो कुछ डिफरेंट हैं। आपको पुरानी वाली तो पता ही है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये तो आपको पता ही है, रटी हुई है। तो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस अलग से बताई हैं। नंबर 1 मैंने क्या बताया कि जिन चीजों का नाम हो वो सब नाउन है। नंबर 2 जिसको हम देख पाए, जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं और जहां तक भी देख पा रहे हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक हम देख पा रहे हैं, वो सब चीजें क्या है? नाउन है। नंबर 3 एंड लास्ट, मतलब जो चीजें, जो वस्तुएं आपका स्थान घेरती हैं, स्थान मतलब जगह, जगह घेरती हैं, वो सब क्या है? नाउन है। समझ में आ गया? नाउन की डेफिनेशंस को आप ऐसे करिए, ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की। वो एग्जाम्पल्स मैंने कुछ ऐसे ले लिए क्योंकि नाउन की डेफिनेशन ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। देखिए, बॉय नाउन है, गर्ल्स नाउन है, मेन नाउन है, टेबल नाउन है, चेयर नाउन है, पेन नाउन है, और एक स्थान ले लिया मैंने आगरा, नाउन है। ठीक है, तो आप ये सब आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा आता है कोई पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति नाम ले सकते हो, राम, श्याम, मोहन, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, रीता, मतलब जो भी नाम होगा सब नाम क्या होगा? नाउन होगा। उसके बाद आता है प्लेस, मतलब जगह, किन्हीं भी जगहों का नाम ले सकते हैं, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, दिल्ली, मेरठ, जो भी है, किसी भी जगह का आप नाम लीजिए, वो सब क्या है? नाउन है। और वस्तु, थिंग्स, वस्तु जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक्स, बैग, ये सब क्या है? नाउन है। समझ में आ गया होगा नाउन आपको बहुत अच्छे से। अगर आपने ये आज सीखा है और समझा है तो आप नाउन कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं देन लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4, क्योंकि पार्ट सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं 4 और हम लास्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, वो है फ्राज वर्ड्स। ठीक है, आज आपको फ्राज वर्ड भी ऐसा बताऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, जब आगे हम स्टोरीज बनाएंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगा, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको आपको बस ऐसे समझना है, फ्राज वर्ड होता क्या है। वो फ्राज वर्ड बताता हूं कि इनमें 3 शब्द का, तीनों शब्दों का समूह होता है। इनमें 3 शब्दों का समूह होता है, कम से कम इसमें 3 वर्ड आपको मिलने ही मिलने डेफिनेट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर वो 3 वर्ड होते क्या क्या हैं, जो 3 वर्ड्स मिलेंगे वो 3 वर्ड्स होंगे क्या, तो आपको समझना है। पहला जो वर्ड रहेगा, जो पहला शब्द रहेगा, वो क्या रहेगा बच्चों? वो रहेगा प्रेपोजिशन का, मतलब जो पहला शब्द आएगा फ्राज वर्ड में वो रहेगा आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो दूसरा वर्ड रहेगा, जो दूसरा शब्द रहेगा, वो रहेगा डेटरमाइनर। क्या रहेगा? डेटरमाइनर रहेगा। ठीक है, पहला वर्ड प्रेपोजिशन, दूसरा वर्ड डेटरमाइनर। ठीक है, देन लास्ट एंड तीसरा शब्द क्या रहेगा? वो रहेगा नाउन का। क्या रहेगा? नाउन का रहेगा। इस प्रकार से आप डेटरमाइनर और प्रेपोजिशंस और नाउन को पहचान सकते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें पहचान करके बताता हूं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको समझिए आप। मैंने आपको बताया पहला वर्ड्स प्रेपोजिशंस का रहेगा फर्स्ट वर्ड्स, तो आपने देखा, पहले एग्जांपल पढ़ देता हूं, इन द हाउस। इन द हाउस आपने सबसे पहले देखा इन। इन क्या है? इन है तुम्हारा प्रेपोजिशन बस। ठीक है, जो बताता है कि कोई कमरे में या कोई घर में है। ठीक है, घर में है। ठीक है, तो इन हो गया तुम्हारा प्रेपोजिशंस। अब बात करें दा की, दा होता है डेटरमाइनर। अभी देखो डेटरमाइनर मैंने लिखा है, आपको उसका प्रूफ करो तो प्रूफ भी कर देते हैं। तो आपने देखा डेटरमाइनर हेडिंग पढ़ रहा है और यहाँ पे गए, आपने देखा दा यहाँ लिखा है, इसका मतलब जो सेकंड वर्ड है वो बाकी में डेटरमाइनर होता है। आपको प्रूफ भी कर दिया मैंने और आप समझ भी गए होंगे। अब देन लास्ट वर्ड है नाउन। अब देखो हाउस है, क्या है तुम्हारा? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो आप समझ गए, पहला वर्ड प्रेपोजिशंस, दूसरा वर्ड डेटरमाइनर और तीसरा वर्ड नाउन। इस प्रकार से आप फ्राज वर्ड को पहचान सकते हैं। इसमें 3 शब्द दिए होते हैं, पहला शब्द प्रेपोजिशंस होता है, दूसरा वर्ड तुम्हारा डेटरमाइनर होता है, देन लास्ट एंड तीसरा शब्द होता है तुम्हारा नाउन। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, चर्चा कर लेते हैं। एट द डोर, दरवाजा। ठीक है, दरवाजे पर, दरवाजे पर। अब बहुत सारे बच्चे सेंटेंस बना देते हैं, अगर ये कहा जाए कि कुत्ता दरवाजे पर है। 1 मिनट लिख के बता देता हूं आपको। एक सेंटेंस है, कुत्ता दरवाजे पर है।
कुत्ता दरवाजे पर है, तो आप बनाएंगे द डॉग इज एट द डोर। आप इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले सेंटेंस में जो पर होता है ना, उसका स्पेलिंग ऑन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑन। तो आपको ऑन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? बताता हूं आपको इसका रीजन। क्या रीजन होता है? जब कोई चीज सिंपल या समतल अवस्था में होती है, मतलब अब कुत्ता होता है, वो जो तुम्हारा डोर होता है, दरवाजा ऐसे करके होता है। अगर हम ये कहें सा ऑन द डोर, तो मतलब जो डोर होता है वो उसके ऊपर ये से सपोज दैट करिए ये है दरवाजा। अब कुत्ता है दरवाजे पर, तो कुत्ते का जो दरवाजा वो दरवाजा यहां तक है। कुत्ता इसके ऊपर थोड़ी नहीं होगा, दरवाजे के ऊपर यहां थोड़ी नहीं होगा कुत्ता। कुत्ता कहां होगा? जो नीचे वाला जो चौकी होता है उसका वहां होगा। इसका मतलब जो कुत्ता है वो फ्लैट में है, समतल पे है, उसके जस्ट बराबर में है। जब कोई चीज समतल पे और इक्वल और बराबर होती है तो पर का स्पेलिंग एट आता है बच्चों। क्या आता है? एट आता है। तो यहां पर आएगा द डॉग इज एट द डोर। तो आपने देखा पहला वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन, दूसरा वर्ड डिटरमाइनर, देन तीसरा वर्ड दरवाजा जो है तुम्हारा क्या है? नाउन। अब देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन द रूफ। द तुम्हारा क्या है? डिटरमाइनर वर्ड्स, और रूफ क्या है तुम्हारा? नाउन। ठीक है। देन एंड नेक्स्ट अंडर द ट्री। अब जो अंडर वर्ड है प्रेपोजिशन है, द तुम्हारा डिटरमाइनर है और ट्री तुम्हारा नाउन है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप यकीन मानिए आप अपनी स्टडीज में हो जाएंगे बेस्ट। कैसे हो जाएंगे? बेस्ट हो जाएंगे। चीजों को आपको समझना है, चीजों को आपको सीखना है और चीजों को सीखते सीखते आगे तक बढ़ना है मेरे साथ। देन लास्ट तक, जब तक हम पहुंचेंगे लास्ट तक, तो आप यकीन मानिए कि आप स्वतः ही मुझसे कहेंगे कमेंट करके कि सर हम हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे अच्छे से पता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि लोग और स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और चैनल पर भी बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से हमारा वीडियो वॉच करते हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें आप शेयर, ताकि लोग हमसे और अच्छे से जुड़ सकें। ठीक है, तो आपका ये पहला वर्क रहेगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपको मालूम ही है कि हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस फॉर यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए करवाएंगे 90+ मार्क्स की तैयारी बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आप हमें ऐसे ही देखते रहे, चीज़ों को समझते रहे और चीज़ों को नोट डाउन करते रहे और करते रहे प्रैक्टिस, तो आपका आने वाले एग्ज़ाम 2026 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जब बैठेंगे आप, तो आप यकीन मानिए पेपर देखकर आपके चेहरे पर रहेगी स्माइल। क्यों रहेगी? क्योंकि आपको सारी चीज़ों की बारीकी जानकारी के बारे में पता होगा हमारे माध्यम से, और हम आपको कोशिश करेंगे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताने की। तो आप ऐसे ही हमें अच्छे से वॉच करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें और नोट डाउन करें और इनकी करें प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।